बेसिकली सारी एशियन कंट्रीज, ठीक है। तो आपको ऐड करने हैं स्पिनर्स। अब ऐसा क्यों? टेस्ट मैच ही एक ऐसी इकलौती सीरीज है जहां पर आपको विकेट कीपर पर थोड़ा भरोसा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। यहां पर तुमको एक्चुअली प्रॉफिट देखने को मिलेगा, कंपटीशन कम है तो तुम्हारे जीतने के चांसेस ज्यादा एंड मच मोर। वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और अगर तुम सोच रहे हो इतना एनर्जेटिक मैं क्यों हो रहा हूँ, इतना हाइपर क्यों हो रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आगे जो मैं चीज़ें बोलने वाला हूँ वो काफ़ी बोरिंग है। और अगर मैं वही सेम टोन पे बोलता रहूँगा तो भाई वीडियो को कोई देखने नहीं वाला, ना कोई भाव देने वाला है। तो इसलिए मुझे अपनी तरफ से थोड़ा बोलता ना वो टॉपिक को शॉर्ट, सिंपल, क्विक और इन्फॉर्मेटिव बनाना है। और इसी के साथ साथ थोड़ी एनर्जी डालनी है क्योंकि हम बात करने वाले हैं टेस्ट मैचेस के बारे में। और टेस्ट मैचेस तुमको भी पता है काफी बोरिंग रहती है भाई, काफी बोरिंग रहती है। 5 दिन का पेशेंस किसी के पास नहीं रहता बैठ के वो मैच। तो चलो देखना बहुत बड़ी बात है कि तुम बैठ कर देख रहे हो, बट उस पे पैसे लगाना, उसमें फैंटेसी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना, ये अलग लेवल का डेडिकेशन है। बट ये डेडिकेशन ना वेस्ट नहीं जाता, यहाँ पर तुमको एक्चुअली प्रॉफिट देखने को मिलेगा। कंपटीशन कम है तो तुम्हारे जीतने के चांसेस ज्यादा एंड मच मोर, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं तो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज तुमको बताना चाहूंगा। देखो, टेस्ट मैच की टीम कैसे बनाते हैं ना, इसके ऊपर तुमको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे। तुम अभी सर्च करो ये वीडियो बंद करके, तुमको बहुत वीडियोस मिलेंगे। और मैंने भी खुद से सर्च किए थे ये सोच के कि चलो लोगों का क्या ओपिनियन है टीम के ऊपर, कैसे टीम बना रहे लोग, क्या सोच रहे हैं। फिर मैंने उनके वीडियोस देखे, मैंने 4-5 वीडियोस देखे जो टॉप पर ऑब्वियसली जो रेकमेंड हो रहे थे, मैंने वो चेकआउट किया। और जब मैंने वो वीडियोस देखे ना भाई मुझसे नहीं हो पाया। मतलब सब लोग फालतू का कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं वीडियो को, मतलब ये करो वो करो ऐसा वैसा। सीधे सीधे क्यों नहीं बता रहे भाई, टीम बना रहे हैं अपन, कोई वॉर स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे जिस चीज को तुम इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। अब देखो, मैं जो चीजें आपको बताने वाला हूँ, जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो मैं इस तरीके से बताऊंगा कि मैं टीम बना रहा हूँ, ठीक है। मैं टेस्ट मैच में, किसी भी मैच में क्या मेरे दिमाग में चलता है, मैं क्या चीजें कंसिडर करता हूँ टीम बनाने के पहले, शुरुआत करने से पहले मुझे क्या जानना जरूरी है कि मैच कहाँ पर हो रही है, कौन से कंट्री में, कौन से ग्राउंड पे, वो सारी चीजें। मतलब एक ओवरऑल प्रोसेस टीम बनाने का मेरा क्या होता है वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। अब ऑब्वियसली मैं उतना कॉम्प्लिकेट करता नहीं क्योंकि मुझे अपना दिमाग खराब करने की आदत नहीं है। तो जो भी स्टेप्स हैं काफी सरल है, तो इसलिए पूरा देखो, ध्यान से देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा। देखो, शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हमारे दिमाग में, या फिर हम जब टीम बनाते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैच कौन से कंट्री में हो रहा है। देखो, जो बड़ी बड़ी टेस्ट मैचेस होती हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं, वो इंग्लैंड में तुम्हें दिखेंगी, ऑस्ट्रेलिया में तुमको दिखेंगी, साउथ अफ्रीका में तुमको दिखेंगी। ये 3 कंट्रीज में होती हुई दिख रही हैं टेस्ट सीरीज। तो तुम्हें तुरंत अपनी टीम में सारे पेसर्स को भर देना है, क्योंकि ये 3 कंट्रीज में ना, जहाँ का वेदर और जहाँ की पिच, जहाँ के ग्राउंड्स है, वो मोस्टली पेसर फ्रेंडली है। जब भी तुम चेक करोगे यहाँ का पिच, तुम्हें पता चलेगा पेसर को काफी एडवांटेज रहता है, क्योंकि यहाँ पर बोलता ना स्पिन उतना अच्छा नहीं हो पाता। बट वही अगर मैच हो रहा है इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में या फिर पाकिस्तान में, बेसिकली सारी एशियन कंट्रीज, ठीक है, तो आपको ऐड करने हैं स्पिनर्स। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ का वेदर काफी ड्राई है, यहाँ की पिच काफी ड्राई है, जिसकी वजह से हमारे स्पिनर्स को काफी अच्छा एडवांटेज मिलता है। और उसी की वजह से सामने वाले बैट्समैन इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। जब भी स्पिनर कोई अपनी टेक्निक, अपना एक स्पिन ट्राई करता है, तो सामने वाले बैट्समैन के लिए उतना ही दिक्कत वाली बात हो जाती है, उतना ही चांसेस बढ़ जाता है उसका विकेट गिरने का या फिर विकेट कीपर के कैच पकड़ने का। तो ऐसे विकेट्स हम काफी देखते हैं टेस्ट मैचेस में जब भी वो एशियन कंट्रीज में खेली जाती हैं। तो समझ गए ना तुम, एशिया के बाहर की जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पर तुमको पेसर को ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, पेसर पे ज्यादा ध्यान देना है। और अगर मैचेस हो रही है एशियन कंट्रीज में, तो तुम्हें ज्यादा ध्यान देना है किस पे? स्पिनर्स पे। और मैंने जब तुमको ये बताया कि स्पिनर्स को तुम ऐड करोगे, ठीक है, तो विकेट कीपर हमेशा कैच पकड़ेगा, या फिर आजू बाजू में जो बैट्समैन फील्डिंग लगाए बैठे हैं, डायरेक्ट एक बोलता ना घुस गए हैं उसके अंदर। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कैचेस बहुत इजीली पकड़ सकते हैं यहाँ पर, और लोग चौके छक्के जल्दी मारते नहीं हैं, बहुत रेयरली आपको देखने को मिलता है। बट पूरी गेम स्पिनर के हाथ में, पूरी गेम बेसिकली बॉलर के हाथ में। वो किस तरीके से बॉल डालेगा, किस तरीके से वो बैट के एज पे लगेगी और जाके किसी के हाथ में गिरेगी। तो ऐसी हाल में विकेट कीपर्स पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना है। टेस्ट मैच ही एक ऐसी इकलौती सीरीज है जहां पर आपको विकेट कीपर पर थोड़ा भरोसा एक्स्ट्रा करना पड़ता है, और इसी के चलते आपको दोनों ही टीम के विकेट कीपर अपनी टीम में रखने हैं। और कौन से विकेट कीपर? जो एक्चुअली करने वाले हैं विकेट कीपिंग। ऐसे नहीं कि हाँ ये सिर्फ विकेट कीपर सेक्शन में दिख रहा था तो मैंने ऐड कर लिया, क्योंकि 2 इनिंग्स में, मतलब जितनी भी इनिंग्स हो रही है उन सारी इनिंग्स में उनकी तरफ से मल्टीपल फैंटेसी पॉइंट्स हमको दिखते हैं, मल्टीपल। और बैटिंग अगर कर रहा बंदा तो और बढ़िया बात। तो
बेनिफिट ही बेनिफिट है अपना। ऑलराउंडर सेक्शन में भी आपका काफ़ी फायदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ही वो प्लेयर्स आपको मिलेंगे जो बॉलिंग तो बॉलिंग और बैटिंग भी करते हैं। ऑलराउंडर्स देखा जाए तो T10 सीरीज हो, T20 सीरीज हो, टेस्ट सीरीज हो, ODI सीरीज हो, जो भी सीरीज हो, उन सभी में ऑलराउंडर्स हमें अच्छे पॉइंट्स देते हैं, क्योंकि टेक्निकली उन्हीं को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स देने हैं। वो बैटिंग भी करेगा, वो बॉलिंग भी करेगा। पहली इनिंग्स में कोई ऑलराउंडर अगर बैटिंग कर रहा है, वो आउट हो जाता है, उसकी तरफ से 20-25 रन मिल जाते हैं, तो चलो उतने पॉइंट मिले। लेकिन दूसरी इनिंग्स में वो वापस आएगा और वो बॉलिंग भी करेगा, और विकेट अगर निकल गया तो बढ़िया। तो इसीलिए ऑलराउंडर्स हमेशा गोल्डन है अपने लिए, और वो तो हर सीरीज में अपन को ऐड करने हैं। फिर भाई साहब बात आती है बैट्समैन की। सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा नहीं सोचना। जो भी टीम डोमिनेटिंग है, देखो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ डोमिनेटिंग टीम्स है टेस्ट मैचेस वाली, तो उन्हीं के बैट्समैन ऐड करो, क्योंकि पता है देखो इनकी टीम प्रेशर करेगी, इनकी टीम पॉइंट्स निकालेगी, इनके ही बैट्समैन अच्छे रन्स निकालेंगे। चांस उठाना है तुमको, रिस्क उठाना है, तो सामने वाली टीम के बैट्समैन तुम ऐड कर सकते हो जो इतनी डोमिनेटिंग नहीं है। बट हाँ, डोमिनेटिंग टीम के बैट्समैन ऐड करोगे, सेफ साइड में रहोगे, सेफ टीम रहेगी। और टेस्ट मैचेस में लोग जल्दी रिस्क नहीं उठाते, क्योंकि जो प्लेयर खेलता है खेलते रहेगा। फिर फाइनली दोस्तों बात आती है कैप्टन और वाइस कैप्टन की। अब यहाँ पर देखो काफ़ी सिंपल फंडा है। मैंने तुमको बोला था टेस्ट मैच में तुम्हें विकेट कीपर और ऑलराउंडर्स पर थोड़ा ज़्यादा भरोसा करना पड़ता है, तो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी भी तुम्हारी वही जा सकती है। वाइस कैप्टन तुम क्लियरली आराम से आंख बंद करके किसी भी विकेट कीपर को बना सकते हो। विकेट कीपर सेक्शन में तुम्हें पता है अच्छे खासे तुमको पॉइंट्स मिलेंगे विकेट कीपिंग के, और वो बंदा अगर टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी है तो भाई बेस्ट, ठीक है। उसको सीधे सीधे कैप्टन भी बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वाइस कैप्टन मिनिमम बना देना। और बची कैप्टनसी, वो तो चलो ऑलराउंडर सेक्शन या फिर बॉलर सेक्शन से किसी को तुम बना सकते हो। बॉलर सेक्शन थोड़ा ज्यादा रिस्की होगा, बट अगर तुम्हें भरोसा है, तुम्हें लगता है ये प्लेयर एक्चुअली परफॉर्म कर जाएगा, तो फिर वेल एंड गुड, बनाओ कैप्टन। बट सेफ साइड पे रहने के लिए एज यूजुअल कैप्टन बनाओ ऑलराउंडर सेक्शन, वाइस कैप्टन बनाओ विकेट कीपर सेक्शन से। और जाते जाते एक फाइनल और गोल्डन टिप मैं दे रहा हूं तुमको, देखो खुद पे भरोसा रखो, क्योंकि टेस्ट मैच एक ऐसी मैच है जहां पर तुमको मल्टीपल इनिंग्स देखने को मिलती है। ठीक है, 2 इनिंग्स में यहाँ पर खत्म नहीं होता, 2-2 इनिंग्स दोनों ही टीम को मिलती है, तो फिर तुम्हारा कमबैक जो है वो कभी भी हो सकता है। ठीक है, अगर तुम पहले की शुरुआती 2 इनिंग्स में इतना खास नहीं दिख रहा तुम्हारा सिचुएशन, टेंशन मत लो, अगले दिन तुमको कुछ अलग देखने को मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने देखा है टेस्ट मैचेस में यूजुअली बाजी पलट जाती है, तो वही चीज का फायदा तुम उठा सकते हो। और बस खुद पे भरोसा रखो, खुद की टीम पर भरोसा रखो, और मैंने जो स्टैट्स बताया, मैंने जो टिप्स बताया, उसके हिसाब से अपनी टीम को सेट करो। और यही इन्फॉर्मेशन, यही टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करके तुम आगे आने वाली 18 अक्टूबर की, ठीक है, अपनी जो टेस्ट मैचेस होने वाली इंडिया की, उसमें इसे अप्लाई करके देखो, यू विल नो द डिफरेंस। और सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे आते रहेंगे। एंड कबड्डी सीरीज भी आ रही है दोस्तों, कबड्डी सीरीज बिल्कुल मिस नहीं करनी है। डेली की 2 मैचेस हैं और इतना प्रॉफिट लिखा है ना तुम्हारे लिए, मैं अभी से बता रहा हूँ। होपफुली टचवुड भाई नजर ना लगे किसी की, तो भाई सब्सक्राइब करो ताकि अपन फिर से मिलेंगे। मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूंगा तुम्हें मेरे वीडियोस दिख जाएंगे। एंड दैट्स इट दोस्तों, इतना ही था आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।